शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, यदि आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिली किसी भी कार्य में, चाहे वो कारोबार हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो, कभी आपको सफलता मिल ही नहीं रही, आप बहुत मेहनत के बावजूद भी असफल हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आप अपने किचन से भरिए। आपको लेना है 1 बेलपत्र और लेना है थोड़ा सा शहद। ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर बैठें। कोशिश हमेशा यही करें कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर बैठें। अगर जगह ना हो तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, लेकिन वैसे आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही बैठें। उसके बाद आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है बिना रुके। लगातार जल समर्पित करना है, यानी थोड़ा सा आप जल चढ़ा दें फिर रुक जाएं। लगातार धार बांधते हुए आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो आप बेलपत्र 1 लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद से 1-1 बिंदी लगा देनी है। ध्यान रखिए, आपको बेलपत्र पर तीनों पत्तियां जो हैं उसकी उस पर 1-1 बिंदी लगा देनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र पर बिंदी लगाएं शहद से, तो जब आप सबसे पहले बीच वाली पत्ती पर बिंदी लगाएं और जब आप बीच वाली पत्ती पर बिंदी लगाएं तो आपको बोलना है ओम। फिर आप दूसरी साइड, जब आप एक साइड की पत्ती पर लगाएं तो ओम के, जब आपने पहले तो पत्ती पर लगाई बीच वाली पर ओम बोला, फिर दोबारा दूसरी पत्ती पर जो लगाएं तो नमः बोले नमः, और तीसरी पत्ती पर लगाएं तो शिवाय, यानी ओम नमः शिवाय। आपको तीनों पत्तियों पर जब आप बिंदी लगाएं तो ओम नमः शिवाय बोलना है। बीच वाली पत्ती पर ओम, दूसरी पत्ती पर नमः और तीसरी पत्ती पर शिवाय। लिखना नहीं है आपको ओम नमः शिवाय, आपको केवल मन में आपको या बोलकर आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, लेकिन बिंदी आप केवल बिंदी लगानी है आपको शहद से। हम वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको बिंदी लगानी और बोलना क्या है। उसके बाद वो जो बेलपत्र है अपने हाथ पे रख के अपनी मनोकामना बोलिए, और जहाँ आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो वाला जो हिस्सा है वो शिवलिंग में स्पर्श हो, इस तरीके से बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब समर्पित करें तो आप ये ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की डंडी है वो डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए और पत्तियां दूसरी साइड। ध्यान रखिए, आपको जो बेलपत्र है, बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ हो और पत्तियां दूसरी तरफ। इस तरीके से बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। गुरुजी कहते हैं ये उपाय आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं सूर्योदय से पहले। और इस उपाय से देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है आपका, या किसी काम में आपको तरक्की नहीं मिल रही, वृद्धि नहीं हो रही आपके किसी काम में, व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही, तो उसके लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, वो उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है, सूर्यास्त से पहले, यानी सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। आप अपने किचन से जल भरिए। हमेशा जब पूजा पाठ के लिए आप अपने किचन से जो आप बर्तन रखते हैं उसमें आप जल भरिए, चाहे आरओ का जल भरिए। फिर उसमें आपको थोड़ी सी 1 चुटकी साफ शुद्ध हल्दी डाल देनी है और आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है छोटा सा। उस लोटे को लेकर जिसमें आपने हल्दी और गुड़ डाला है और जल, उसे लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो, या विष्णु भगवान के कोई स्वरूप हो, राम जी हो, उनकी प्रतिमा हो या जो तस्वीर हो, वहाँ आपको वो लोटा रखना है। दीपक प्रज्वलित करना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार आप जाप करिए। कोशिश तो ये कीजिए कि आप 108 बार ही जाप करें। उसके बाद ओम महालक्ष्मी मंत्र का आप जाप कीजिए और फिर वो जो लोटा है उठाइए और उठाकर आपको अपने जाना है जहाँ माता तुलसी का पौधा है, तुलसी मैया का जहाँ पौधा है वहाँ जाना है। वहाँ जाकर आप थोड़ी देर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार आप जाप कीजिए। 108 बार जाप करने के बाद फिर वो जो जल है जिसमें आपने गुड़ और हल्दी मिला रखी है, वो जल आपको तुलसी माता पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। गुरुजी ने कहा है ये उपाय धन वृद्धि के लिए, यदि आपके घर में धन की समस्या है तो धन वृद्धि के लिए उपाय है, और ये उपाय सिर्फ आपको गुरुवार के दिन ही करना होता है और किसी दिन ना करें, आपको सिर्फ गुरुवार के दिन आप ये उपाय करना है। तो आप दोनों उपाय कीजिए, देखिएगा आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।